हेलो गाइस, वेलकम टू मिडिल ड्रॉ। और इस वीडियो में हम लोग आज कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में आगे बढ़ने से पहले हमें करना है एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट। बहुत ही आसान एक्सपेरिमेंट है जो आपको घर पे करना है। आपको 2 ग्लास पानी लेना है, 2 ग्लास पानी लेना है आपको, और एक ग्लास में आपको सॉल्ट ऐड करना है और एक ग्लास में आपको शुगर ऐड करना है। ठीक है, अब जब आपने सॉल्ट और शुगर ऐड कर रहे हो तो आपको कब तक ऐड करना है? जब तक वो सॉल्ट या शुगर डिज़ोल्व हो सके। एक बार सॉल्ट और शुगर डिज़ोल्व होना बंद हो गया, डिज़ोल्व होना बंद होना से क्या मतलब है कि जो सॉल्ट और शुगर है वो नीचे सेटल डाउन होने लगे। ठीक है, जब सॉल्ट या शुगर में से कुछ भी नीचे सेटल डाउन होने लगता है तो आपको उस पर्टिकुलर ग्लास में सॉल्ट या शुगर को डालना बंद कर देना है। ठीक है, अब जब दोनों ही डिज़ोल्व हो गए, दोनों अपने उस पॉइंट तक पहुंच गए, तो आप मुझे एक बात बताइए, उस पॉइंट पे क्या अमाउंट ऑफ सॉल्ट इक्वल टू अमाउंट ऑफ शुगर था? क्या अमाउंट ऑफ सॉल्ट इक्वल टू अमाउंट ऑफ शुगर था? मतलब क्या आपने जितना नमक ऐड किया उतना ही आपने चीनी ऐड किया? बिल्कुल नहीं, दोनों का जो अमाउंट होगा वो बहुत ही ज़्यादा अलग अलग होगा। ठीक है, एक और पॉइंट आ जाता है कि मान लो तुम यहाँ पे शुगर ऐड कर रहे हो, ठीक है, और अब तुम इस पॉइंट पे आ गए हो जहाँ पे अब फर्दर डिज़ोल्व नहीं हो पा रहा है शुगर। इसका मतलब क्या है? वहाँ पे तुम्हें एक्सपेरिमेंट बंद कर देना है। तो इसमें तुम एक और काम कर सकते हो कि जो पानी का टेम्परेचर है उसको थोड़ा सा और बढ़ा दो। 5 डिग्री सेल्सियस से पानी का टेम्परेचर तुम बढ़ा दो, और जब तुम 5 डिग्री सेल्सियस से पानी का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो तुम्हें देखने को मिलेगा कि जब तुम वापस शुगर डालोगे तो वापस शुगर जो है डिज़ोल्व होना शुरू हो गया है। राइट, तो इससे हमें क्या पता चला कि हमारा सल्यूट सॉल्वेंट में जब डिज़ोल्व होता है तब टेम्परेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, टेम्परेचर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, ये तो हमने एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझ लिया। अब समझते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज को। राइट, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? तो कुछ नहीं होता है, जो हमने अभी तक पढ़ा वही होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम उस सॉल्यूशन को बोलते हैं जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड हो चुका है, यानी कि जितना सॉल्यूट डिज़ोल्व हो सकता था उतना सॉल्यूट डिज़ोल्व हो चुका है, उससे ज़्यादा अब सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं हो सकता। मेरी बात को समझो, अगर मैंने यहाँ पे 1 ग्लास पानी लिया है, ठीक है, 1 ग्लास मैंने पानी लिया है और इसमें 5 स्पून सॉल्ट ऐड हो सकता है। ठीक है, जब तुम 6th स्पून ऐड करोगे तो क्या होगा? वो और डिज़ोल्व नहीं होगा, यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएगा, यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएगा। तो ये जो 5 स्पून सॉल्ट जब तुमने ऐड कर दिया सोल्यूशन को, तब तुम्हारा सोल्यूशन सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? सैचुरेटेड सोल्यूशन, क्योंकि इसमें अब हम फर्दर कोई भी सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते। अगर हम इसमें सोल्यूट ऐड करेंगे फर्दर तो क्या होगा? वो सोल्यूट डिज़ोल्व नहीं होगा बल्कि नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। समझे बात को? अब बताओ अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? मान लो कि इस सोल्यूशन में, इस पानी में 5 स्पून सॉल्ट हम ऐड कर सकते हैं। राइट, 5 स्पून तक करेंगे तो वो डिज़ोल्व हो जाएगा। इसकी जगह पर 5 स्पून की जगह मैंने 3 किया, तो 3 स्पून सॉल्ट ऐड किया। इसका मतलब क्या हुआ? और 2 स्पून के लिए जगह है पर हमने वो ऐड नहीं किया। मतलब 5 स्पून सॉल्ट या 5 स्पून सॉल्यूट हम ऐड कर सकते थे पर हमने सिर्फ 3 स्पून किया, तो वो सिचुएशन हो जाती है हमारी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, ये सॉरी हमारी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाती है। एक और टर्म है हमारा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी एक और टर्म है हमारा। तो ये क्या होता है? जो हमारा, देखो मैंने बोला कि जो 5 स्पून सॉल्ट है उतना ही सॉल्ट पानी में डिज़ोल्व हो पाएगा। दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी एडेड टू अ
solvent or solution, right? So the maximum amount of solute, the maximum amount of solute that can be added is known as, that can be added is known as solubility of the solution. इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मेरा सोल्यूशन है, ये जो मेरा सोल्यूशन है, इसका सल्यूबिलिटी कितना है, इसका सल्यूबिलिटी है 5 स्पून। 5 स्पून यानी कि अगर हम ग्राम्स में देखें तो 5 ग्राम या 6 ग्राम जो ये चीज़ें होती है ना, वो हमारी सल्यूबिलिटी है इस पर्टिकुलर सोल्यूशन की। आई गेस अभी तक कहानी क्लियर है। हमने ये चीज़ देखी पहले तो कि हमने सॉल्ट और शुगर को ऐड किया सेम अमाउंट ऑफ पानी में, तो हमने ये देखा कि अमाउंट ऑफ सॉल्ट और अमाउंट ऑफ शुगर में काफ़ी डिफरेंसेस है जब तक वो अपना क्या पहुंचता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन तक पहुंचता है, ठीक है। और हमने देखा कि टेम्परेचर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद हमने समझा कि सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है। सैचुरेटेड सोल्यूशन वो पॉइंट होता है जिस वक्त आपका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड हो चुका होता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। जिस वक्त आपका मैक्सिमम सोल्यूट ऐड हो गया होता है, तो इसके बाद तुम कुछ भी ऐड करोगे वो क्या होगा, डिजॉल्व नहीं होगा, और एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर उसको हम सैचुरेटेड बोलते हैं। अब जितना सोल्यूट हम ऐड कर सकते हैं उससे अगर हम कम ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है हमारा अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अब सोल्यूबिलिटी क्या होती है, हमने ये तो बोलता जिस वक्त, देखो ये टाइम है जिस वक्त और सोल्यूट ऐड नहीं हो सकता, पर जो सोल्यूट हमने ऐड किया, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ हमारा सोल्यूट था, जो मैक्सिमम क्वांटिटी थी हमारे सोल्यूट की, वो क्या होता है, वो होता है सोल्यूबिलिटी हमारे उस सोल्यूशन का, ठीक है। इसके बाद हम कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं। तो यार अब तो सबसे पहले हम लोग कंसंट्रेशन का डेफिनेशन समझते हैं। तो कंसंट्रेशन क्या होता है, सोल्यूट present, amount of solute present in amount of solution, that is amount concentration equal to amount of solute present by amount of solution। सॉल्वेंट नहीं है सोल्यूशन है, इस बात को ध्यान देना, सॉल्वेंट नहीं है सोल्यूशन है, यानी कि पूरे सोल्यूशन में हमारे सोल्यूट कितना प्रेजेंट है, कितना हमारे सोल्यूट का कंट्रीब्यूशन है, वो पता करने को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन को वैसे पता करने के तो बहुत तरीके होते हैं, पर हम 3 तरीकों पे ध्यान देंगे। एक है मास बाय मास परसेंटेज, जिसका मतलब क्या है, मास ऑफ सोल्यूट by mass of solution। इसके बाद हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। देखो ये भी एक पॉसिबल है। इसमें क्या होता है, हम मास ऑफ सोल्यूट को लेते हैं। मास मतलब क्या, मास मतलब ग्राम, केजी। तो चलो यार एनसीईआरटी में तुम्हारा एक क्वेश्चन दिया गया है, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक और चीज़, ये देखो कंसंट्रेशन है अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट बाय अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, बट यहाँ पे हमें कंसंट्रेशन नहीं परसेंटेज चाहिए, राइट। कंसंट्रेशन का परसेंटेज चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे इंटू 100 कर देंगे तीनों जगह पे, ठीक है, इंटू 100 कर देंगे। अच्छा चलो एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखते हैं। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन में बोला गया है 40 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। अब हमें पता करना है इसका मास बाय मास परसेंटेज। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, अप्रोच ये होनी चाहिए कि पहले तो क्वेश्चन को देखो, पढ़ो कि क्या दिया गया है हमें क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमें 2 क्वांटिटी दी गई है, एक 40 ग्राम एक 320 ग्राम, ठीक है। 40 ग्राम किसकी क्वांटिटी है, सॉल्ट की, और 40 ग्राम जो है हमारी छोटी वाली क्वांटिटी है, लेस क्वांटिटी है। तो जो लेस क्वांटिटी है वो क्या होता है, वो होता है हमारा सोल्यूट। तो सोल्यूट क्या दिया है, सोल्यूट हमारा सॉल्ट है, क्वांटिटी कितनी है 40। अब बताओ यहाँ पे 20 ग्राम ऑफ वाटर दिया हुआ है। देखो 20 ग्राम ऑफ सोल्यूशन नहीं दिया हुआ है, 20 ग्राम ऑफ वाटर दिया हुआ है। तो सॉल्ट किस में मिलेगा, वाटर में मिलेगा। तो वाटर क्या हुआ, सॉल्वेंट हुआ हमारा, ठीक है। तो सॉल्वेंट क्या है हमारा, सॉल्वेंट हमारा वाटर है, और इसकी क्वांटिटी कितनी है 320 है। वेरी गुड, जो हमें दिया हुआ है हमने अच्छे से लिख लिया।
अब बताओ कि कंसंट्रेशन या मास परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए। मास परसेंटेज के लिए हमें मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100 चाहिए, राइट। तो मास ऑफ सोल्यूट क्या हमारे पास है? जी हाँ बिल्कुल है, तो हम सीधा सीधा लिख देंगे 40। पर मास ऑफ सोल्यूशन क्या वो हमारे पास है? जी नहीं, वो हमारे पास नहीं है, उसे हमें पता करना है। तो कैसे पता करेंगे? हमारे पास सोल्यूट और सॉल्वेंट का क्वांटिटी है, तो क्या उससे हम सोल्यूशन के क्वांटिटी का पता कर सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्वांटिटी ऑफ सोल्यूशन या अमाउंट ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट यानी कि 40 प्लस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सीधा सीधा हमें प्लस करना है, दिमाग लगाना नहीं है, सीधा सीधा हमें प्लस कर देना है, क्योंकि सोल्यूशन क्या होता है? एडिशन ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सोल्यूशन। तो सोल्यूशन का मास क्या होगा? मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो हमारा आंसर क्या आया? 360। तो इसको हम सीधा सीधा यहाँ पे 360 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और क्या चाहिए हमें? इनटू 100, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। अगर तुम यहाँ पे परसेंटेज की जगह कंसंट्रेशन निकालने के लिए बोलते तो तुम ये 100 नहीं लिखते, पर हमें क्या बोला है? मास बाय मास परसेंटेज निकालने के लिए। तो इसका आंसर कुछ आपका 11.1% आ जाएगा अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो बस इतना ही था इस क्लास के लिए। बहुत आसान सा सम था। तो आई होप यू लाइक टुडेज क्लास। तो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, टेक केयर।